हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लीचिंग और एक्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये एक सेपरेशन टेक्निक से, मतलब दोनों लीचिंग भी और एक्सट्रैक्शन दोनों एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें कि एक मिक्सचर होता है जिससे हमें और एक अनदर फेज डाल के वहाँ से हम लोगों को कुछ अनदर कंपोनेंट को क्या करना होता है, बाहर करना होता है या तो सेपरेट करना होता है। और वो जो अनदर फेज हो सकता है वो सॉलिड भी हो सकता है या तो लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन। अभी जो हमारा एक्सट्रैक्शन और लीचिंग है ये दोनों सेम कैटेगरी टाइप का ही कंसेप्ट है। क्या है, इन दोनों में क्या हो सकता है, तुम्हारा लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जो एक्सट्रैक्शन होता है इसमें दो प्रोसेस हो सकता है। एक तो आपका लिक्विड एक्सट्रैक्शन और एक आपका हो सकता है सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अभी जो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सेपरेशन होगा, मतलब इन दोनों को लगा के जब हम लोग सेपरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लीचिंग। और जब हम लोग सिर्फ लिक्विड और लिक्विड देके हम लोग जब बात करते हैं तब हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन। इसको हम लोग नीचे डायग्राम से समझेंगे। तो लीचिंग के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इज डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, अभी पहला जो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है वो होता है कि किसी चीज़ से उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग मैंगो से उसका जूस निकालते हैं तो वो एक तरह का, अभी सिर्फ समझने के लिए, एक्सट्रैक्शन हो गया, जूस को एक्सट्रैक्ट किया हम लोगों ने। तो सिमिलरली तो इज डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट, जो पिघल सकता है किसमें, लिक्विड में, फ्रॉम सॉलिड मटेरियल यूजिंग ए सिलेक्टिव लिक्विड सॉल्वेंट। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, कोई भी हमारा सॉलिड मटेरियल है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस सॉलिड में जो कोई भी मतलब सॉल्युबल चीज़ है, जैसे भी कोई सॉल्ट हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ कुछ भी है इसमें जो कि हमारा कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या हो सकता है, पिघल सकता है या तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से निकालेंगे और वो क्या करेंगे, हम लोग पर्टिकुलर एक लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ पे देने के बाद वो हट के हमारे पास एक सॉल्यूशन के तौर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लीचिंग को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्वेंट है और हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और इस सॉलिड में क्या है, सॉलिड प्लस इनर्ट सॉलिड। इसका मतलब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि सॉल्वेंट में पिघल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग सॉलिड देंगे और प्लस सॉल्वेंट देंगे तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारा क्या हो सकता है, पिघल सकता है, वो चीज़ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है ना, और जो इनर्ट सॉलिड है, जो खाली सॉलिड है, वो क्या हो जाएगा, वो मतलब सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें, वो इसी स्लाइड को मैं कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे, तो जो सॉलिड हम लोगों ने डाला था, ठीक है, इनर्ट सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ये दोनों हम लोगों ने डाला था, बट हमें मिला क्या, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिला जिसमें कि सॉल्वेंट प्लस ये जो सॉल्यूट है इन दोनों का। ठीक है, ये एक मिल जाएगा और एक मिलेगा हमारा जो सॉलिड रह जाएगा, जो यहाँ से सिर्फ सॉलिड रह जाएगा, वो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्वेंट भी तो रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम लोग चाय बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के टाइम क्या होता है, हम लोग चाय पत्ती डालते हैं और उसमें क्या डालते हैं, मतलब मिल्क वगैरह होता है। ठीक है ना, तो जब चाय को हम लोग स्ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग कोई कप में डालते हैं, देन क्या होता है, आपका जो चाय पत्ती रह जाता है उसमें भी थोड़ा बहुत तो मतलब मिल्क रह जाता है ना, थोड़ा बहुत जो चाय पत्ती होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वो वाला सॉल्वेंट के हिसाब से समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नाउ, तो ये जो है आपका सॉलिड, जो सॉलिड रह जाएगा लास्ट में निकलने के बाद, और जो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, जो सॉलिड को हम लोगों ने निकाल लिया, वो होगा यहाँ पे, वो किसके साथ होगा, सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि जो सॉल्वेंट हम लोगों ने डाला था इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिल रहा है और एक हमारा क्या मिल रहा है, एक्सट्रैक्टेड सॉलिड मिल रहा है, जिस सॉलिड से हमारा जो सॉलिड कंपोनेंट था वो निकल गया। तो ये होता है हमारा क्या, एक्सट्रैक्टेड सॉलिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी ये जो ऊपर से निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो, जहाँ पे क्या रह सकता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रहता है, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो।
और अंडर फ्लो क्या होता है, जो नीचे से जा रहा है, जो नीचे से जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर फ्लो, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो, जो ऊपर से निकलता है, ठीक है। अभी ये सिर्फ ऊपर से नहीं, हम लोग इसको और एक मतलब सही तरीके से ये ऐसा समझना पड़ेगा, जैसे कि सॉलिड एंड सॉल्वेंट अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर फ्लो, और जो ओवरफ्लो होगा उसमें सॉल्यूट के साथ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये होगा हमारा दो टर्म समझने के लिए। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर बिट्स विथ हॉट वाटर, ठीक है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। शुगर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम पीनट्स, सोयाबीन, इन सब से अगर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग लिचिंग एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगाते हैं। द सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम कॉफ़ी, कॉफ़ी वगैरह से हम जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन होता है। फिश ऑयल फ्रॉम वेस्ट फिश यूजिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट डाल के हम लोग जो मछली होता है उससे हम लोग मछली का ऑयल निकालते हैं। तो और सबसे आसान एक एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, वो है कि हम लोग जब चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ हम लोग ये इस तरह का बैग मिलता है। मैं यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट चाय पत्ती भी डाल सकते हो या तो इस तरह का कोई बैग आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने एग्जांपल के हिसाब से ले लिया। तो ये जो टी बैग है यहाँ पे सॉलिड मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या है, आपका जो सॉलिड तो है ही, उसके साथ हमारा और प्लस क्या है, जो कैफीन है जिससे चाय का स्वाद आता है, वो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ये हमारा ग्रीन टी लीफ से, मतलब ग्रीन टी लीफ भी हो सकता है, ओके। आप ये डालो या तो ये वाला डालो, बात एक ही है, जो हमारा क्या है, चाय पत्ती बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर आप हॉट वाटर में डालोगे तो क्या होगा, हॉट वाटर में डालने से अगर आप पहले से चीनी या पे दिया गया हो तो यहाँ पे हमारा चाय बनेगा। तो इसके बाद जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक आपको ग्रीन टी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ग्रीन टी मिलेगा जो आपका हॉट होगा। तो ये जो ग्रीन टी बना वो किस हिसाब से बना, आप चाय पत्ती डाला इसमें, चाय पत्ती से जो आपका जो सोल्यूबल कंपोनेंट था, जो पानी में, इस पानी में पिघल सकता था, जो इस पानी में आ सकता था, वो कहाँ पे आ गया, इस पानी पे आ गया, ठीक है, हॉट वाटर देने पे, ठीक है ना। चाय पत्ती के साथ मिक्सअप करने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्रीन टी मिल रहा है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये प्रॉपर एक लिचिंग का प्रोसेस है, मतलब कि हम लोग जब चाय का प्रिपरेशन करते हैं वो एक लिचिंग ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों ने समझ लिया। तो इसका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप देख सकते हो, इसके साथ मैं दो कॉन्सेप्ट एक साथ डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो एक लिचिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो पहले तो क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है ऑफ द सॉल्यूट इन सिलेक्टिव सॉल्वेंट। जो हम लोग सॉल्वेंट डालते हैं उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है। कौन घुल जाता है, जो सॉल्यूट कंपोनेंट है। जैसे कि अगर जब हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती से उसका जो स्वाद है, उसका जो आपका सॉलिड कंपोनेंट है, जो आपका क्या होता है, हो सकता है डिजोल्व हो सकता है, वो पानी में आ जाता है, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे, डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन सिलेक्टिव सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा इन केस ऑफ टी मेकिंग। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट थ्रो पोर्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि अगर ये अगर हमारा चाय पत्ती है तो इसका जो थोड़ा बहुत तो ये मतलब ब्रेकेज वगैरह रहेगा उस चाय पत्ती में, इस यहाँ से निकल जाना होता है, मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्या करता है, पानी में निकल जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सॉलिड इनटू द बल्क सॉल्वेंट, तो पहले तो ये क्या करता है, अंदर से बाहर आता है, एंड देन फाइनली ये पूरा जो चाय बनाने के लिए जो पानी होता है वो पूरा उसमें मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो ये होता है आपका लिचिंग का एक प्रोसेस। अभी ये जो लिचिंग है इसका क्या क्या फैक्टर्स होता है, कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इसमें। तो पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर चाय पत्ती आपका अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उससे मतलब जितना निकलेगा, छोटा छोटा होने पे उससे बहुत ज़्यादा आपका जो सोल्यूबल कंपोनेंट है वो निकल पाएगा। तो पार्टिकल साइज मैटर करता है। दिन आपका आता है टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप ठंडा पानी में अगर चाय पत्ती डाल दोगे तो वो स्वाद आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या करता है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। किसका, जो सोल्यूबल कंपोनेंट है उसका सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। दूसरी बात आता है आपका देन एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है उसमें आपको क्या करना है, उसमें स्टीरिंग वगैरह करना है। जैसे कि अगर आप
जैसे कि चाय बना रहे हो आप, तो चाय बनाने पे आप लोग क्या करते हैं, कोई चम्मच वगैरह से उसमें क्या करते हैं, आप स्टीरिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको आप हिला देते हैं, जो चाय का पानी होता है उसमें हिला देते हैं, ताकि जो चाय पत्ती का जो सोल्यूबल कंपोनेंट है वो जल्दी से और अच्छी तरीके से निकल पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एजिटेशन। तो जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड होगा वो उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपका जो लीचिंग होगा वो कितना फास्ट होगा या स्लो होगा। एंड दो लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है कि अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पानी दे रहे हैं, दूसरी जगह पे हम लोग दूसरा लिक्विड यूज़ करेंगे, तो वो जो लिक्विड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जहाँ पे जो सॉलिड का जो आपका सॉलिड का जो सॉल्यूट कंपोनेंट मिल जाता है या तो पिघल जाता है, जिसमें आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर्स जो रेट ऑफ लीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो इतना ही था। आई थिंक इसमें सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा काइंडली मुझे इसमें कमेंट में सेक्शन में बता दीजिएगा, देन आई कैन एक्सप्लेन दैट इन लेटर सेक्शन। थैंक यू सो मच।